बोले अनसुईया बड़ी है कि मैं बड़ी? बोले ये बोला कौन से को? बोले वही बेटा नारद नारद आया था, नाम भी नारद है, नारद पता काम का कहाँ गया? अरे अभी तो बैठा था वहां, जा गए देखे तो कोई नहीं, नारद नहीं। बोले आज के बाद तुम्हें ये भांग धतूरा आज से मिलेगा नहीं, और मिलेगा तो पहले काम करो। क्या? पहले जाके उसका पतिव्रता का धर्म को नष्ट करके आओ, अब मुझे सबसे ऊंचे बिठाओगे तभी मैं मानूंगी। बोले लड्डू तो खिला देते। बोले लड्डू बाद में खाना। नंदी को बुलाया, बोले ये सवारी तैयार है, जल्दी निकलो यहाँ से, आज मेरा मूड खराब है, ज्यादा मैं दिमाग मत खराब करो। क्या करे पत्नी के आगे तो भैया। हाँ, भगवान भोले भी पत्नी के डर से अपने ससुराल में ही रहते हैं, पर्वत पे। और सागर से पैदा हुई लक्ष्मी, उनका भी वही मायका है, वही मायके में भगवान भी तो रहते हैं। तो बड़े बड़े देवता तो ससुराल में ही रहते हैं। इधर नारद जी जाके अपने पिताजी के पास पहुंचे, और ब्रह्मा जी ब्रह्माणी कह रहे देवी कोई अच्छा सा भगवान का भजन सुनाओ। और देवी अपनी बीड़ा लेकर के भगवान का भजन सुना रही थी। नारद जी बैठ गए चुपचाप। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा आया भी ना नमस्कार किया ना कुछ, चुपचाप बैठ गया। गीत गोविंद वह सब ने कहा वाह वाह बहुत अच्छा। नारद ने तुरंत ही वहीं से नमस्कार कर लिया। बोले क्या बात है, मेरा गीत तुम्हें पसंद नहीं आया? बोले माँ गीत तो पसंद आया, लेकिन वो रस वो स्वाद नहीं है जो मैं जाकर के वहां चित्रकूट में अनसुईया के यहाँ सुनता हूँ। अरे क्यों ना उनकी मधुर वाणी हो, क्योंकि तीनों लोग की सबसे बड़ी पतिव्रता जो है। अरे नारद क्या कह रहे हो, पतिव्रता तीनों लोगों की, तीनों लोग का मतलब तो मेरा भी लोक आ गया, कितनी बड़ी है। अरे बोले माँ उनके पास जाने पे बड़े बड़े के पसीने छूट जाते, हाथ में बर्तन हो छूट के गिर जाते, उनसे बड़ी पतिव्रता कोई है ही नहीं। बोले तुम्हारे बूढ़े पिताजी आज तक मुझे यही छलावा करते रहे कि देवी तुम ही बड़ी पतिव्रता हो, तुम ही बड़ी पतिव्रता हो। हाँ तो मेरा मन करे इनका दाढ़ी नोच लूं। पति नहीं है तो वनस्पति से भी गए गुजरे। ब्रह्मा जी ने कहा हुआ क्या, क्या बात है? बोले वही बात है, जब भी कोई चर्चा होती है तुम ही सबसे बड़ी महान औरत हो, तुम ही सबसे बड़ी पतिव्रता हो। ब्रह्मा जी ने कहा हुआ क्या, क्या बात है? बोले वही बात है, जब भी कोई चर्चा होती है तुम ही सबसे बड़ी महान औरत हो, तुम ही सबसे बड़ी पतिव्रता हो। आज बेटा नारद ना आया होता तो मुझे पता ही नहीं लगता बड़ी कौन है। बोले नारद यही आया था इधर की उधर लगाने, कहाँ गए बुलाओ उसको। और नारद जी को देखा तो नारद जी गायब हो गए। अब वहां भी कलेश हो गए। ब्रह्माणी ने कहा स्वामी अगर हमारी बात मानते हो तुरंत इसी समय चले जाओ, उसका पतिव्रता धर्म भंग करके आओ। जो कहते हो उसको सत्य करो, नहीं तो आज के बाद तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी, अपने आप जो मर्जी करो। ब्रह्मा जी कहने लगे नारद 5 मिनट के आता है, 5 घंटे का काम बढ़ा देता है। बोले देवी बाद में कर लेंगे, नहीं पहले जाओ वो काम करो तभी तुम यहाँ आना। उसी समय हंस मंगवाया, हंस पे उनको बिठा दिया, वो भी चल पड़े। इधर नारद जी का काम पूरा नहीं हुआ, उधर बैकुंठ लोग भी पहुंच गए। माता लक्ष्मी बड़े प्रेम से भगवान के चरण को दाब रही थी। जाके भगवान की परिक्रमा के प्रणाम किया। माता लक्ष्मी कहने लगी नारद जी आज बहुत दिन बाद दर्शन दिया,
बोले मैं तो हमेशा दर्शन देने को तैयार रहता हूँ, भगवान बुलाते ही नहीं। बोले भगवान तो तुम्हारे लिए दरबार खोल रखा है। बोले वेद पुराण में तो यही लिखा है कि जब तक भगवान की इच्छा नहीं होती तब तक कोई उनसे मिल नहीं सकता। क्या हाल चाल है, सब कुछ ठीक ठाक है? बोले अब आप तो इन्हीं नारायण के पास रहते हो तो आंख बंद किए, इनको कुछ पता ही नहीं रहता, ये तो योगा निद्रा में सोए रहते हैं। अरे पृथ्वी लोक पे इतनी बड़ी देवी आई है जिनका नाम है अनुसुईया, उनके आगे कोई नहीं ठहर सकता। सबसे बड़ी पतिव्रता, हमसे भी बड़ी, हमसे भी बड़ी। अरे बुरा मान जाओगी माँ। नहीं नहीं, सही बोलना पड़ेगा। नारद गलत बोल दूं? अरे बोलने के लिए ही तो कह रही हूँ। बोले तुमसे भी बड़ी, मुझसे बड़ी। यही चीज तो हमें नारायण हमेशा कहते थे, लक्ष्मी से बड़ा कोई नहीं है। तुम तो मेरी हमेशा चरण सेवा करती रहती हो। अभी ये जगह तो मैं इनकी खबर लेती हूँ। नारद जी ने कहा माई मैं चलूं? नहीं, तुम्हारे दो के बीच में मैं मेरा कचूमर निकल जाए। बोले अब चाहे रहो चाहे जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं, पहले तो मुझे अपने घर की समस्या सुलझा। नारद जी चुपके से निकल गए। अब भगवान जैसे अपनी आंख खोली, लक्ष्मी को देखा इतना बड़ा कुप्पा की तरह मुंह फूला हुआ। बोले देवी क्या हो गया, कौन तुम्हारा अपमान कर दिया? अभी तो यहाँ ही हो। बोले कोई कुछ नहीं किया, जो कुछ करने वाले तुम ही कुछ करते हो। आज तक यही भुलावट डालते रहे, सबसे बड़ी पतिव्रता मैं ही हूं। अब पता नहीं कितने सालों से मुझे आज तक उल्लू बनाते रहे। तुमसे अच्छा तो मेरा उल्लू है जिसपे मैं बैठ के जाती हूँ। भगवान कहने लगे मामला गंभीर है, लेकिन पता तो लगे। भगवान ने ध्यान किया, नारद, ये नारद नारायण नारायण करके दुनिया को दिखाता मैं भगवान का भक्त हूं, और भगवान के पीछे जाके षड्यंत्र रचाया। बोले महाराज ज्यादा बात नहीं सुनूंगी, मैं गरुड़ को बुला दिए हूँ, आप इस पे बैठ करके जाओ, उसका पतिव्रता भंग करके आओ, पतिव्रता धर्म का नाश करके आओ। क्या करें, पत्नी के आगे भाई चली नहीं। अब तीनों उधर से ब्रह्मलोक से चले, इधर से वैकुंठ लोक से, उधर कैलाश पर्वत से निकले, तीनों एक जगह इकट्ठा हो गए। अरे कहाँ जा रहे हो भगवान भोलेनाथ? ब्रह्मा जी कहते अरे क्या करूं, ये नारद मेरे घर में आग लगा दिया। अब मेरी धर्म पत्नी कह रही कि जाओ अनुसुईया का पतिव्रता का धर्म खंडित करके आओ। तो ब्रह्मा कहने लगे यही हाल तो मेरे घर में, ये नारद ही सारे उसकी जड़ है। दोनों एक ही रोग से पीड़ित हैं, क्या करें? बोले घर में रहना है तो घर का बात तो माननी पड़ेगी। चलो भाई चलते हैं, क्या करें। तीनों देवता आकाश मार्ग से जाके चित्रकूट में उतरे।